मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम समाधि अधिकार में 131-132 गाथा इसकी चर्चा स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। इसमें आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि यह जो 9 प्रकार की 9 कषाय है, आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा इत्यादि, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इनका जिनको वर्जन है, नित्य वर्जित है। और नित्य वर्जित कैसे है कि परम समाधि के बल से, यानी अपने स्वरूप की एकाग्रता के बल के द्वारा इन सब कषायों की परिणति में उत्पत्ति ही नहीं होती। इसका नाम सच्ची शाश्वत स्थायी सामायिक है। ये इस गाथा में 2 सूत्रों के द्वारा बात कही गई है। इसकी जो चर्चा गुरुदेव श्री ने करी तो उसमें 192 पेज पे अपन कल पढ़ रहे थे कि ये जीव को अनादि से पर्याय बुद्धि है। तो पर्याय बुद्धि में क्या करता है कि पर्याय में झांकता है, यानी जो ज्ञान की उपयोग की वर्तती हुई जो अवस्था है जिसमें जानने का कार्य हो रहा है, उस जानने की कार्य रूपी अवस्था में जो पर्याय रूप भाव है, यानी अवस्था स्वयं पर्याय है, लेकिन उस जानने की अवस्था में एक द्रव्य स्वभाव ध्रुव रूपता जानन स्वभाव से भी है और वहाँ जानने के कार्य रूप जानने का विशेष भी है ना। तो वह जानने की अवस्था में जो पर्याय नाम बदलता हुआ भाव है, उस पर इसकी अनादि से दृष्टि है और उसमें जो गेयों की प्रसिद्धि हुई उसमें ये ठीक अठीक रूपी ऐसी विभाजन रूप ऐसी कल्पनाएं करता है। तो ये पर्याय बुद्धि में ये ठीक अठीक की कल्पना करके जानने में आते हुए विषय में 2 भाग पाड़ता है। वे एक रूप हैं कि क्या एक रूप हैं कि वे गेय रूप हैं, और वे गेय रूपता को जो भाव प्रसिद्ध है वह वहाँ जहाँ गेय रूपता का भाव प्रसिद्ध है वह ज्ञान का बदलता हुआ भाव है। देखना जरा बारीकी से, ज्ञान की वर्तती हुई जानने की अवस्था, उस जानने की प्रत्येक अवस्था में ज्ञेय पदार्थ संबंधी जो जानना है, तो उस जानने की अवस्था में एक तो ज्ञायक प्रसिद्ध है और एक ज्ञेय प्रसिद्ध है।
दो भाग यदि करना है तो उपयोग की प्रत्येक अवस्था में दो भाग हैं। एक ज्ञायक भाव वाला भाग और एक ज्ञेयों को प्रसिद्ध करता हुआ ज्ञान भाव। एक ज्ञान का ध्रुव रूप रहता स्वभाव भाव और एक ज्ञेयों को प्रसिद्ध करता ज्ञान का बदलता भाव। समझ में आ रही है निर्देश भाई बात? समझ रहे हैं ना? ज्ञान की जानने की प्रत्येक अवस्था का जो परिणमन वर्तन और चलन, तो जो एक एक समय की जानने की अवस्था है, उस अवस्था में दो भाग हैं, सामान्य और विशेष। ये शास्त्रीय शब्द हुआ, शास्त्र का शब्द हुआ, सामान्य और विशेष। अब अपन इसको समझें कि प्रत्येक ज्ञान की अवस्था में नहीं बदलता हुआ ज्ञान स्वभाव का भाग और उस ही अवस्था में जानता हुए कार्य रूप परिणमित भाव। तो जानते हुए परिणमित जो कार्य रूपी भाव है उसमें ज्ञेय की प्रसिद्धि है। अनादि से इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का भान और दृष्टि न होने से पर्याय बुद्धि कहा। इसको पर्याय बुद्धि क्यों कहा संजय भाई? क्योंकि ये उस जानने के वर्तते हुए परिणाम अवस्था में किसको देखता है? बदलते हुए भाव को देखता है, और उस बदलते हुए भाव में ज्ञेयों की प्रसिद्धि है। उन ज्ञेयों में दो भाग पाड़ता है, और ज्ञेयों में दो भाग पाड़ करके ये ठीक है अठीक है ऐसे राग रूपी विकारी भाव मेल रूप परिणमित होता है, और ये मेल मैं हूँ ऐसी मिथ्यात्व मानता है। ये इसकी पर्याय बुद्धि है। तो पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि करने का ही जिनागम में जिनेन्द्र परमात्मा का आचार्य भगवंतों ज्ञानियों का यही उपदेश है। क्या उपदेश है? कि भाई प्रत्येक जानने की अवस्था में जो जानन स्वरूपता से रहा हुआ नहीं बदलने वाला द्रव्य स्वरूप ध्रुव स्वरूप टंकोत्कीर्ण एक रूपता को धरता हुआ जो ज्ञान स्वरूप है वह दृष्टि में लेने योग्य है। तो वो उसकी बात अब यहाँ पर आगे चलती है। देखो, मुमुक्षु ने प्रश्न किया, सामड़ी ने नक्की तो करे। प्रश्न क्या किया उसने? तो बहुत ही सच्ची बात कही कि जिनेन्द्र परमात्मा की इस वाणी में जो स्वहित के हेतु के जो उपदेश आया है उसको सुनो और स्वरूप का और मार्ग का निर्णय करो। ये बात आई है। निर्णय करना, किसका निर्णय करना है? पहले ये तो निर्णय करो कि निर्णय किसका करना है। अभी हमारे निर्णय करने का भी जब प्रसंग या कोई विचार बनता है तो काय का निर्णय करना कि कौन से परिणाम करना, कौन से परिणाम से क्या फल मिलेगा और किस परिणाम से क्या फल नहीं मिलेगा, ये निर्णय करना। तो का ये निर्णय करने की चीज़ नहीं है। इस संबंध में अभी अपन 8वें भाग में प्रवचन सुन रहे थे ना, उसमें ये प्रवचन पूर्ण होने पर एक बॉक्स आया है, उपवास आदि करना कि नहीं करना। अपन कल इस पे चर्चा करेंगे, है ना, उस पूरे बॉक्स पे। उसमें बहुत गंभीर और बहुत समझो कि काम की उसमें बात, मुद्दे की बात गुरुदेव श्री ने फरमाई है। अभी क्या करना, नक्की करना। तो क्या नक्की करना? पहले क्या नक्की करना? ये कोर्स क्या, अपन ने एडमिशन लिया तो सिलेबस क्या? तो अपना कोर्स तो भैया जिनागम के अभ्यास रूप जो अपन ने एडमिशन लिया है अपने स्वरूप के कल्याण के लिए, निज हित कल्याण के लिए
जो इस जिनागम में एडमिशन लिया, इसका सिलेबस इतना ही है कि अपने स्वरूप का और स्वरूप की प्राप्ति रूप और उसकी वृद्धि रूप जो मोक्ष मार्ग है, जिससे साध्य भाव की प्राप्ति होती है, वह क्या है उसको नक्की करना, उसका निर्णय करना। ये तो कोर्स है। निर्णय काय का करना, पहले ये निर्णय चाहिए मुकेश भाई, पहले ये निर्णय करना कि निर्णय काय का करना है, कि जिसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग वर्तता है उस स्वरूप का निर्णय, और मोक्ष मार्ग क्या है कि जिससे साध्य की प्राप्ति होती है उसका निर्णय, दो नक्की करना है। तो ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि हाँ सही कहा भाई, श्रोता जो भी थे वहाँ उन्होंने बात एकदम सही कही कि सुनकर नक्की तो करो। तो गुरुदेव ने कहा हाँ नक्की तो करे, नक्की समझते हैं ना, नक्की माने निर्णय पक्का करे, नक्की तो करे, विचार करे, फिर फुल स्टॉप है। तो कैसे होएगा नक्की, तो सुनाते हैं, समझाते हैं। पहले सुने, निर्णय करे, विचार करे कि इस प्रमाण में ही करने जैसा है। अभी अपने को इस ज्ञायक परमात्मा का, जिसका आलम्बन लेने से हमारी परिणति में कल्याण का मार्ग प्रारंभ होता है, इस चैतन्य परमात्मा का निर्णय करना है। उसके पहले यह निर्णय करना है कि यह कैसे मार्ग है, और यही मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय निर्णय करना है। अभी कभी ऐसा लगे कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इससे भी कुछ तो मदद मिल जाएगी, और इसका कुछ ना कुछ तो सहारा मिलेगा, इसका कुछ ना कुछ तो आसरा मिलेगा, ये निर्णय नहीं होता। इसे क्या कहते हैं? संशय कहते हैं। संशय कहते हैं ना, इसको संशय कहते हैं। क्यों कहते हैं संशय? इससे भी थोड़ा तो होगा, इससे भी यानी थोड़ा दया दान व्रत भक्ति पूजा करेंगे तो थोड़ी मदद तो इससे भी मिलेगी, है ना। फिर किसी ने कभी कोई व्याख्यान की शैली में इसके ही संदर्भ से थोड़ा गाढ़ा उपदेश कर दिया तो चले गए दौड़ लगा के उधर को। हाँ हाँ बात तो सच्ची है। फिर किसी ने कहा इनसे कुछ नहीं होता, एक चैतन्य परमात्मा ही आलम्बन भूत है। हाँ बात तो सच्ची है। इसे निर्णय कहेंगे क्या निर्देश भाई? ये संशयात्मक स्थिति है, ये भ्रांति रूप स्थिति है, इसको भ्रम कहते हैं। तो निर्णय क्या कराते हैं यहाँ आचार्य भगवंत? यह जिनवर परमात्मा की साक्षी में लिखे हुए ये जो अभूतपूर्व और कल्याणकारी यह सूत्र और टीकाएं हैं, ये उस पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है वह क्या निर्णय कराता है? वह यह निर्णय कराता है कि राग का कोई भी भाग अंश भी इस आत्मा की वीतरागता की उत्पत्ति करने में, वृद्धि करने में और पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करने में किंचित भी लाभप्रद नहीं है, अपितु नुकसान करने वाला है। एक अपना चैतन्य परमात्मा जागतो जीव उभो छे, ऐसा हाजरा हुजूर यह विद्यमान तत्व, इसका आलम्बन और इसकी प्रतीति और इसमें रमणता, बस एक ही यह मोक्ष का मार्ग है, अन्य नहीं।
यह निर्णय पहले होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? जब आत्मा की प्राप्ति होना होगी तब हो जाएगी। ये निर्णय का बोझा भी क्यों हमारे सर लादते हो? यह तो अकर्ता अभोक्ता पने की बात कहने वाला जिनेंद्र परमात्मा का मार्ग है। आत्मा अकर्ता स्वरूप है, अभोक्ता स्वरूप है। इतना बोझा भी क्यों लादते हो हमारे ऊपर निर्णय करने का? कि हम बोझा नहीं लादते हैं भाई, हम भ्रांति जो है उसे दूर करने के लिए इस दृढ़ निर्णय पर आने की बात कहते हैं, है ना। क्योंकि ऐसे होना होएगा तो होएगा। एक बहुत अच्छी बात, अभी वहाँ देवलाली में थे तो गुरुदेव का प्रवचन चलता था, प्रवचन सार गाथा 33, उसके ऊपर बहुत गजब की बात आई। उसमें बहुत गंभीर बात है कि ये पर्यायों की जो क्रमबद्धता का सिद्धांत है वह वस्तु की स्वाधीनता को सिद्ध करता है और पर्यायों की क्रमबद्धता को सिद्ध करने वाला सिद्धांत है। यह मात्र वर्तमान आकुलता को टालने के लिए ही नहीं है। समझना जरा, बात बहुत गंभीर कही उसमें। अपन ने सुना है यद्यपि, अब उस समय जब नहीं गया होगा लक्ष्य, अभी गया तो अभी बात करते हैं। वस्तु की स्वाधीनता है तो वस्तु स्वाधीन किस प्रकार है कि अपने स्वयं चतुष्टय में, अपनी स्वयं सत्ता में सतरूप से अहेतुक रूप रही हुई है। अब अहेतुकपना कब सिद्ध होएगा चंद्रेश भाई? कि जब उसका परिणमन भी अहेतुक सिद्ध होए। वस्तु अहेतुक है, सतरूप है। देखो, सत्ता ही तब सिद्ध होगी जब अहेतुकपना सिद्ध होगा। और अहेतुकपना कब सिद्ध होगा? कि अहेतुकपना तब सिद्ध होगा कि जब उसका परिणमन भी अहेतुक हो, है कि नहीं? तो परिणमन के संबंध में अभी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी अपन ने पढ़ा 308 से 311 गाथाएं कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। लो, जीव की सिद्धि करी। कैसे करी? अपने क्रम नियमित ऐसे परिणामों से उत्पन्न होता। क्रमबद्धता आई ना, पर्यायों की क्रमबद्धता आई। इसमें क्या बात आई? अब बहुत ज़्यादा अपन शास्त्र की आधार न लेकर, है तो सब शास्त्र की बात, सीधी बात कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय जिस समय में जो उत्पन्न होनी है वह ही उत्पन्न होती है। यह पर्यायों की क्रमबद्धता का सिद्धांत है। ये पर्यायों की क्रमबद्धता का सिद्धांत मात्र इतना ही सिद्ध नहीं, ये पर्यायों की क्रमबद्धता का सिद्धांत मात्र इतने ही हेतु से नहीं है कि हमको वर्तमान आकुलता कम हो जाए। हमको लगता है ना कि जैसे कोई कार्य के प्रति हम चिंतित हैं, कार्य होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, कि होगा कि नहीं होगा, तो वह आकुलता चल रही है। तो ये वो तो फिर हमारे साथी भाई थे तो उन्होंने कहा अपन तो देखो क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले हैं ना, तो अपन तो जो जब होना है सो निश्चित है, तो जो होना होगा वह होगा, आकुलता करने से क्या फायदा। बात तो ठीक कही, लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ इतने के लिए नहीं है। तुम्हारी वर्तमान आकुलता घटाने के लिए, वर्तमान आकुलता मिटाने के लिए नहीं है। ये सिद्धांत तो द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि कराने के लिए है। हम इतना ही समझते हैं, हम सब भाइयों बहनों के बीच में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि ये तो क्रमबद्ध वाले, तो जब होना होगा सो हो जाएगा, तो जब होना होगा हो जाएगा, आकुलता क्या करना। भाई ठीक बात है, लेकिन इतने में ही इस सिद्धांत का हेतु पूरा नहीं होता।
इस सिद्धांत का हेतु इस बात पर पूरा होता है कि ये जो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय जिस समय जो होना है वह अपने क्रम नियमितता से अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती है। तो पर्याय का सारा कार्यक्रम स्वयं व्यवस्थित क्रम नियमित है। तो पर्यायों से दृष्टि हटाकर द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि कराने के लिए यह क्रमबद्धता का सिद्धांत है। इतनी गजब की बात है। अपन इतने ही छोड़ देते हैं, इतने के लिए नहीं है, गंभीर है बात। देखो इसमें कहा, ये थोड़े गुरुदेव के 3-4 शब्द इसमें गंभीर हैं, अपन दोबारा से पढ़ते हैं। पहले सुने, निर्णय करे, विचार करे कि इस प्रमाण में ही करने जैसा है। यानी अपना चैतन्य परमात्मा जो हाजरा हुजूर निरंतर वर्तमान विद्यमान अनंत गुणात्मक यह वस्तु अनंत वैभव स्वरूप ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित होने वाली इस पर ही दृष्टि करने जैसा है, ऐसा पहले निर्णय तो करो। जोर यहां है। फिर क्या किया, फिर जरा समझना। इसको वीर्य में इतना बंदोबस्त कर दो कि करने जैसा ये ही है। ये लो साहब, वीर्य का बंदोबस्त हम कैसे कर दें प्रभु? लिखा कि नहीं लिखा? पूज्य श्री फरमाते हैं ना कि इसको वीर्य में इतना बंदोबस्त कर दो, ऐसी व्यवस्था कर दो कि करने जैसा ये ही है। इसका अर्थ समझ में आया? क्या कहना चाहते हैं वीर्य में बंदोबस्त कर दो का अर्थ? अरे रुचि इस कार्य के करने की इतनी धगस, रुचि तीव्रता कर दो कि वह वीर्य अपने आप उधर दौड़ जाए। ये इसका अर्थ है। रुचि, महिमा, क्यों कि जिसकी होती है महिमा रुचि उधर चलती है, जिसकी होती है रुचि वीर्य उधर चलता है। तो वीर्य का बंदोबस्त कर दो, यानी रुचि इतनी धगस, इतनी जिज्ञासा, इतनी उसकी तीव्रता उग्रता हो। किसकी? मुझे इस आत्मा के स्वरूप का निर्णय करके इसको अपनी ज्ञायक परिणति नाम ज्ञान अवस्था उपयोग में स्वाद रूप करना है, आप रूप करना है। ये भैया बहुत सच्ची और गंभीर बात है। हमसे जो हमारा जितना विलंब हो रहा है ना, हमारे कार्य की सिद्धि जिनको हो गई है वे साधुवाद के पात्र हैं, और जिनको अभी नहीं हुई है उनको जो विलंब हो रहा है वो विलंब में और कोई कारण नहीं है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री के आधा घंटा सुबह अपन सीडी में सुने, फिर इसकी चर्चा करें, घर में भी अपन इसको पढ़ें, तो गुरुदेव श्री के व्याख्यान की एक खासियत निहाल भाई सौगानी ने कही। क्या कही? कि गुरुदेव श्री के 1 घंटे के व्याख्यान में पूरा जनागम उतर आता है, कुछ बात बाकी रहती नहीं। तो निर्णय का कच्चा माल तो अपने को रोज मिलता है, रोज मिलता है। फिर हमसे निर्णय होकर के यह प्रतीति और स्वरूप के आस्वादन रूपी हमारा कार्य सिद्ध क्यों नहीं हो रहा? विचार तो कर लो कि रुचि की कहीं ना कहीं कमी चल रही है, बस। और कुछ भी ऐसी बाधा है ही नहीं जो हमको हमारे कार्य की सिद्धि में रुकावट हो, तकलीफ दे रही हो, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक रुचि की कमी है। हमको मंद कषाय की रुचि है,
हमको क्रियाकांड की रुचि है, हमको समाज में हमारी लोग पीठ थपथपाएं इसकी रुचि है, समाज में कोई हमको बुरा ना कह दे इसकी रुचि है, हमको इस प्रकार जीवन में वर्तन करना चाहिए कि सब लोग हमको भला कहें इसकी रुचि है, एक आत्मा की रुचि नहीं है। हाँ, तो वो सब रुचियों में ये अपने चैतन्य भगवान की रुचि फीकी रह गई, उसकी रुचि में फीकी रह गई। ये नहीं समझ पा रहा कि इसकी अपने चैतन्य भगवान की रुचि बढ़ती है, तो वो सब जो जिसकी तुम्हें रुचि है वे तो अपने आप ही होते दिखाई देते हैं, ये तो अपने आप ही होते दिखाए। तुम उनकी रुचि में अपने चैतन्य भगवान की रुचि या जिज्ञासा या आदर या उसके तरफ के भाव से रुके हुए, बंदोबस्त कर दो, करने जैसा यही है। वीर में, ज्ञान में, ध्यान में ऐसा लिया जाए कि यह चीज करने जैसी है और यह चीज करने जैसी नहीं। ऐसा ध्यान ऊपर तो लो, ज्ञान ऊपर तो लो। यहाँ ध्यान का अर्थ है ख्याल में लेना, ख्याल में तो लो, ध्यान में लो। जैसे आपको ध्यान में नहीं है क्या, उधर दरवाजे बंद है या दरवाजे के बीच में कुछ रखा है, ध्यान में ऐसा ही है। ये वो ध्यान नहीं है, ये ध्यान इतना कहा। फिर पूरी विधि कही है यहाँ पर। अब देखो, पछी ये दशाने फेरवे, पछी माने बाद में, कब ये दशा को फेरे, दशा माने उपयोग, फेरना माने पलटना, उपयोग कब पलटेगा इसका, कि बाद में। बाद में माने कब, कि पहले वीर में इतना बंदोबस्त तो करो कि करने जैसा यही है, अन्य कुछ करने जैसा नहीं है। अरे स्वाध्याय करने जैसी काम नहीं है, करने जैसा काम इस आत्मा की रुचि और इसके प्रति का झुकाव ही करने जैसा है। तो स्वाध्याय के पीछे क्यों पड़ गए, कि स्वाध्याय के पीछे इसलिए पड़ गए कि हमको ये एक प्रकार का रोग लग गया है कि स्वाध्याय करेंगे तो हित हो जाएगा। स्वाध्याय से कौन हूँ मैं और मैं कौन नहीं, ये जानने का नक्शा है, इसमें से आपका सम्यक निकल के नहीं आने वाला है। इसलिए कह देते हैं, देखो अब पछी ये दशा ने फेर, कब फेरे दशा, नक्की करे। अब मिलाना, पहले सुने, निर्णय करे, विचार करे कि मार्ग ये ही है, इसके अलावा जगत में बड़े बड़े मानधाता हों जिनके पीछे लाखों लोग चलते फिरते आते जाते हों, वे कहते हैं तो उसमें भी कुछ दम होगी, तो तुम्हें निर्णय ना हुआ। पहले यह निर्णय पक्का करो कि यह चैतन्य परमात्मा के आलम्बन मात्र में ही मेरा हित है, अन्य कोई हित कहीं है नहीं। फिर वीर में इतना बंदोबस्त करे, माने रुचि की प्रगाढ़ता होनी चाहिए। जब रुचि की प्रगाढ़ता हो तो ये दशा पलटे। फिर देखो, पर ऊपर से दिशा पलटकर स्वयं ऊपर लाओ। दिशा पलटकर दशा को अपने ऊपर लाओ, ऐसी बात है। तो अब गुरुदेव स्पष्ट कर देते हैं कि सुनो भैया, बाहर की कोई क्रिया प्रवृत्ति से यह काम तुम्हारा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बोलो निर्देश भाई, लिखा कि नहीं लिखा है ना? अपन बोलते कि नहीं प्रमाण वचन गुरुदेव। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं कि यह जो एक एक वचन गुरुदेव का आता है,
वह जिनेन्द्र परमात्मा की कही हुई जिनवाणी की बात जो गणधर आदि आचार्यों की परंपरा में चली आई है, जिसको उन्होंने अपने अनुभव से प्रमाण किया है और फिर हमसे कहते हैं, इसलिए प्रमाण वचन गुरुदेव है। इसके आगे शास्त्र का आधार ढूंढना हो, बुद्धि हो तो ढूंढना, वैसे तो शास्त्र में से ही आती है। कोई हमसे कहता था पहले, ये तो ठीक है गुरुदेव ने कहा, शास्त्र का कोई आधार है क्या? मैंने कि तुम शास्त्र ढूंढते रहो, हम इसमें से अपनी बात समझ लेंगे। ढूंढते रहो तुम शास्त्र, क्योंकि तुम्हें पंडिताई करना है तो उसके लिए तुम लगे रहो, और हमें तो जो मूल मुद्दे की बात है वह समझकर निर्णय में लेने की बात चलती है। देखो, क्रिया प्रवृत्ति से बने ऐसा नहीं, कारण कि बाहर की क्रिया प्रवृत्ति इसमें है ही नहीं। शरीर वाणी मन बैठ जाए इसलिए वहाँ स्थिर होए ऐसा है नहीं, ये तो सब पर चीज है। यानी शरीर स्थिर हो, वाणी बंद मौन हो, मन शांत हो तो फिर मुझे आत्मा मिलेगी। तो कहा ये सब बातों से नहीं मिलेगी, इनसे नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या है, शरीर सीधा रहे तो उपयोग कहाँ चल रहा है? शरीर। एक दिन उदाहरण दिया था कि वो जो मंदिर के रास्ते में कोई मेला पड़ता हो तो उसे हमें नहीं देखना है, हमें नहीं देखना है, हमें नहीं देखना है, तो चर्म चक्षुओं से भले ना देखो, उपयोग तो उधर ही दौड़ रहा है। देखो, जो पर चीज है इसको ये छूता नहीं, इसके अस्तित्व में। किसके अस्तित्व में चंद्रेश भाई? मेरे अस्तित्व में, इसके अस्तित्व में, इसके अंश में, पर्याय में भी ये कोई शरीर वाणी मन और रागादि विकल्प है ही नहीं। कहा देखो, द्रव्य गुण में तो नहीं, लेकिन इसकी विकृत अवस्था में भले हो, विकृत अवस्था में भी कोई पर चीज की मौजूदगी नहीं। विकृत अवस्था में हो, पर द्रव्य का अस्तित्व इसकी विकृत अवस्था में भी नहीं। हमको वह सोने के ईंट के प्रति का लालच रूपी लोभ रूपी राग हो, वो राग तुम्हारी परिणति में हो सकता है, सोना नहीं। देखो, पर द्रव्य का अस्तित्व उसकी विकृत अवस्था में भी नहीं, इसलिए यह विकृत अवस्था को छोड़कर ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में जाओ, जहाँ की विकृत अवस्था भी नहीं, तो वहाँ तुमको शांति मिलेगी, वहाँ तुम्हें आनंद मिलेगा, क्योंकि ये आनंद का सागर है, ये ज्ञान का बड़ा दरिया है। ये सामान्य चर्चा थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी, है ना। इसमें अपने को कभी कभी क्या, प्रतिदिन जब भी समय मिले 30 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड का, तो इतना जरूर विचार करना कि मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए क्या है। मुझे आनंद चाहिए है, शांति चाहिए है, भव भ्रमण से छुटकारा चाहिए है, कि देव गति चाहिए है, कि अगली मनुष्य गति में सेठाई चाहिए है, कि वर्तमान वाली ये जो पर्याय है इसमें और धन दौलत चाहिए है। जो भी अपने को विचार आए तो कम से कम 10-5 सेकंड प्रतिदिन इतना ख्याल में लेना, किसी से कहना मत, खुद ही विचार में लेना, और जवाब जो आए आप ही रखना। जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा कि चाहिए क्या है, क्योंकि जब तक अपन बाजार गए, मॉल होते ना आजकल, तो एक ही मॉल में अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े स्टोर हैं, तो पहले मालूम तो हो ही लेना क्या है। कई बार ऐसा होता है ना कि पता नहीं है लेना क्या है, तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे मॉल में से बाहर निकले तो हाथ खाली है, कुछ लिया ही नहीं।
क्यों? निर्णय ही नहीं। तो एक बार प्रतिदिन 10 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड जितना समय मिले, इतना तो मिल ही जाता है निर्देश भाई, 10-5 सेकेंड तो मिल ही जाते हैं ना फुर्सत के। ये जरूर सोचना, क्योंकि शांति और आनंद चाहिए तो यहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा माने यहाँ उसका रास्ता मिलेगा। और मिलेगा कहाँ शांति और आनंद भाई जी? यहाँ मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा तो जहाँ मिलेगा उसका पता ठिकाना मालूम करना पड़ेगा। देखो नीचे बात है, इसमें कहा कि ये अनंत गुण के प्रभु से भरा, अनंत गुण के प्रभुत्व से भरा प्रभु है। इसके एक एक गुण में, मेरे एक एक गुण में अनंती प्रभुता भरी हुई है। इसके सामने देखते ये पामर प्राणी कौन है जगत में? कि जो विकारी भाव को देखे सो पामर प्राणी। जो अपने उपयोग में विकार को देख रहा है वो पामर है, और जो अपने उपयोग में विकार से रहित अपने इस चैतन्य भगवान को देख रहा है सो प्रभु है। तो पामर प्राणी, अरे ये विकारी भाव तो कहाँ चला जाता है? एक चैतन्य परमात्मा की तरफ उपयोग के एक समय का परिणमन, उसको विषय बनाते हुए जो उपयोग परिणमित हुआ, तो विकारी भाव तो कहाँ चला जाता है? ऐसा इसमें जोर है। किसमें जोर है? मुझ में। मैं जो त्रिकाल स्वरूप शाश्वत अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा पारणामिक भाव स्वरूप, यह आनंद सागर निर्मलानंद नित्यानंद स्वरूप हूँ, इसका जोर ऐसा है कि उपयोग इसको क्षण भर भी देखे। पढ़ते नहीं पूजन में, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। मिथ्यामल चला जाता है और रागादि विकारी भाव भी, ऐसा जोर है। तो अब प्रश्न किया, स्वीकार करे इसकी बात है साहिब। जो इसकी प्रभुता को स्वीकार करे, जो पर्याय को राग को अपना माने, उसको तो पामरपना वर्तता है। प्रभु होने पर भी वह हीनी पामर दशा में पड़ा हुआ है। तो देखो क्या कहते हैं, स्वीकार ना करे तो इसको तो है ही नहीं, इसको ही है और इसको ही नहीं। ये प्रत्येक उपयोग की दशा में यह अपना चैतन्य परमात्मा अनंत प्रभुता, अनंत संपन्नता, अनंत विभुता से भरा पड़ा है। स्वीकार करे तो है, नहीं तो नहीं। देखो, कारण परमात्मा तो भगवान है, किंतु ये कारण परमात्मा का स्वीकार करे इसको है। स्वीकार करता है राग को। लो, अपना अपना एक्सरे आया, रिपोर्ट आती है ना डॉक्टर के यहाँ से, क्या गड़बड़ चलती है, तो अपनी रिपोर्ट आई। अनादि का अज्ञान चला आ रहा है, परेशानी है, परिभ्रमण चल रहा है। तो साहेब क्या गलती है हमारी कि तुम्हारी जांच की रिपोर्ट बताते हैं, लो सुनो। स्वीकार करता है राग को, परिणति में वर्तने वाले तीव्र मंद राग को आप रूप स्वीकार करता है। और कारण परमात्मा है, मैं कारण परमात्मा हूँ, मैं तो चैतन्य भगवान हूँ, मैं तो गायक प्रभु हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मुझे तो बनना भी कहाँ है। सब बातें तेरी इसलिए झूठी हैं क्योंकि राग को स्वीकार करके ये राग में हूँ ऐसा मानते हो और कहते हो मैं गायक हूँ। देखो, त्रिकाली भगवान, ये बात में क्या लिखा है देखो यशवंत, तद्दन झूठी है, अत्यंत झूठी है तेरी। मैं कारण परमात्मा गायक भगवान, मैं चैतन्य बना बनाया भगवान, बहुत झूठ बोलते हो।
हम कहाँ झूठ बोलते हैं। जिनवाणी कहती है, जिनवाणी जो कहती है ऐसा स्वीकार करते नहीं। स्वीकार करते हो अपने को राग रूप। तो पवन जी ने हमसे कहा कि हमने तो कभी हम किसी से कहा नहीं कि हम राग हैं, लेकिन राग में हित है ऐसा मानना ही मैं राग हूं, ये वाली बात है। देखो, त्रिकाली भगवान ज्ञान स्वरूपी कारण प्रभु, इसका स्वीकार करने वाला फिर राग का भी स्वीकार करे कि राग मेरा और मैं यह गायक, ऐसे हो सकता नहीं है। थोड़ा सा विषय और है, ये गाथा पूरी होगी। यहाँ के 194 यहाँ कहते हैं, ऐसा जो कलंक पंक स्वरूप, कलंक पंक स्वरूप नाम मल कादव स्वरूप समस्त विकार समूह। लो, समस्त विकार की लिस्ट बनाना होगी तो उसमें कौन कौन से विकार को रखना है और कौन कौन से छोड़ना है, बताओ संजय भाई। कौन कौन से रख लें, कौन कौन से छोड़ दें, आप बताओ। वो आप जो आप कहोगे वही मानेंगे हम। आप बता दो कि कौन कौन सा विकार इसमें विकार समूह में न रखें, कौन सा राग न रखें, है ना। भगवान की भक्ति का राग मत रखो इस कलंक और कलंक पंक। कलंक पंक साहित्यिक शब्द है, उसका अर्थ है मेल और कीचड़। तो मेल और कीचड़ में भक्ति का राग रखना कि नहीं रखना? अरे आप हाँ कर दो कि ना कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? रखना ना। क्यों रखना? कि राग है। समस्त विकार समूह को काय से तज दिया है परम तपोधन महाराज मुनीश्वर ने, कि परम समाधि के बल से। कैसी है वह परम समाधि? कि शांति 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 जो निश्चय रत्नत्रयात्मक परम तपोधन है, ये लिया। देखो, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मुनि, जिन्होंने निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, ऐसे निश्चय रत्नत्रयात्मक, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप ये परम तपोधन मुनीश्वर जो हैं, वे परम समाधि के बल से पंक कलंक स्वरूप मेल कीचड़ रूप समस्त शुभ अशुभ राग को तजते हैं, हास्य आदि को तजते हैं और स्वरूप में ठहरते हैं। उनको वास्तव में केवली भट्टारक के शासन से सिद्ध हुआ। भट्टारक वो है ये नहीं, वो जो तुम्हारे दक्षिण में होते हैं ना, वो नहीं। भट्टारक तो असल में अरिहंत भगवान की पदवी में एक नाम भट्टारक है। केवली भट्टारक के शासन से सिद्ध हुआ। परम सामायिक नाम का व्रत शाश्वत रूप है। देखो, अभी ये व्रत शाश्वत रूप है, ये सामायिक शाश्वत रूप है पर्याय लेकिन शाश्वत रूप है। ऐसा ये दो सूत्रों से कहा गया है। इसके बाद एक कलश है और उसके बाद इसकी अंतिम गाथा इस अधिकार की आएगी। अपन आगे की स्वाध्याय में उसकी चर्चा लेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म